हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 मेटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नाम की चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होगी। तो इस चैप्टर को हम शुरू कर। देखिए, मेटल क्या होता है। मेटल यानी धातु। धातु वे होती हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, उनको मेटल्स कहते हैं। जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ईटीसी। जबकि नॉन मेटल जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक्सेप्ट समवन। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं, बट इनमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो कुछ एक को छोड़ दे, बाकी सभी नॉन कंडक्टर्स होते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम यही चीज पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। मैटर फाउंड ऑन द अर्थ इज आइदर इन मेटल्स और इन नॉन मेटल्स। वे मैटर जो पृथ्वी पर पाए जाते, पृथ्वी में पाए जाते हैं, या तो वे मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव बीन ऑन द अर्थ सिंस इट्स फॉर्मेशन। दोनों प्रकार के मेटल, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, सभी प्रकार के मेटल, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, पृथ्वी पर विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी का जो हिस्सा होता है उसका निर्माण करते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ अ मैन टूवर्ड्स सिविलाइजेशन इज लिंक्ड विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की डिस्कवरी, जैसे ही सभ्यता की शुरुआत हुई तब से ही इनकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। उसके पहले भी हम इनके बारे में कुछ जानते थे, यानी मनुष्य इनके बारे में पहले से ही कुछ ना कुछ जानता रहा है। इवन नाउअडेज द इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ ए नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इट प्रोड्यूसेस एंड यूज। आजकल के परिवेश के हिसाब से जो देश होते हैं उनकी जो प्रोग्रेस है वो उनके अंदर प्रयोग होने वाले मेटल्स और नॉन मेटल पर डिपेंड करती है। मेटल और नॉन मेटल पर डिपेंड करती है। क्वांटिटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इज प्रोड्यूस एंड यूजेज। किसी देश के अंदर कितना मेटल या नॉन मेटल प्रयोग किया गया है वह इस चीज़ का प्रमाण होता है कि उस देश ने कितनी प्रोग्रेस की है, कितनी तरक्की हुई है इस देश में। द मेटेलिक रिसोर्स ऑफ ए नेशन आर ऑफ द इमेंस वैल्यू। मेटेलिक रिसोर्स की अपनी राष्ट्र के हित में एक विशेष योगदान होता है। देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। प्रकृति के अंदर लगभग 92 प्राकृतिक एलिमेंट पाए जाते हैं। एंड अबाउट 70 आर मेटल्स एंड द रेस्ट आर नॉन मेटल। जिनमें से लगभग 70 मेटल्स हैं और बाकी सभी नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Metals and non-metal. A metal is an element which can form positively ions by the loss of electrons.
एक एलिमेंट जो मेटल्स होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल की इस प्रॉपर्टी को, इस प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो एक एटम के द्वारा लॉस की जाती है उसी को वैलेंसी कहते हैं। मेटल्स जनरली हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी सेल। मेटल्स के अंदर बेसिकली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में पाए जाते हैं। इनको ही हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनको ही हम मेटल्स, नॉन मेटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, जिसका सिंबल Na होता है। बेटा इनको ध्यान से समझिए, ये आपको काम आएंगे अब आगे। सोडियम का सिंबल Na होता है क्योंकि लैटिन भाषा में इसका नाम नेट्रियम होता है और उसका सिंबल लैटिन भाषा से आया हुआ है। लैटिन एक भाषा का नाम है जो कि जिसमें बेसिकली हमारी साइंस होती है। साइंस ज़्यादातर लैटिन भाषा से ही ली गई है। पोटेशियम के, ये भी एक लैटिन वर्ड है। लैटिन भाषा में पोटेशियम को कैलियम कहते हैं और ये सिंबल भी के लैटिन भाषा का ही है। कैल्शियम Ca, एल्यूमिनियम Al, आयरन Fe, लेड Pb, प्लम्बम ये भी लैटिन वर्ड है। मैग्नीशियम Mg, मरकरी Hg, हाइड्रोगारियम ये भी लैटिन है। etc ये सभी मेटल्स होते हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है कि जो मेटल्स होते हैं बेसिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, बट जो मरकरी होता है दैट इज ए लिक्विड मेटल। लिक्विड होता है, ये एक लिक्विड मेटल है, याद रखना ये एक लिक्विड मेटल होता है मरकरी, यानी जिसको आप अपनी भाषा में पारा कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग बेसिकली मरकरी थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। और भी वैसे तो बहुत यूज है, बट ये कॉमनली मरकरी के जो थर्मामीटर्स होते हैं उन्हें बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ मेटल्स दिखाए गए हैं, सम कॉमन मेटल्स: ब्रॉन्ज, ब्रास, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, कॉपर, ये सभी बेसिकली मेटल्स होते हैं। जैसे स्टील भी है, ये भी कोई मेटल है। अक्रेंस, metals are found in nature. Occurrence of metal, occurrence of metal यानी मेटल की प्राप्ति। मेटल कहाँ से प्राप्त हो? मेटल्स आर फाउंड इन नेचर। मेटल्स नेचर में पाए जाते हैं, बोथ इन द फ्री एंड कॉम्बिनेशन कॉम्बाइंड स्टेट। फ्री एंड कॉम्बाइंड स्टेट, ये दोनों फ्री और संयुक्त अवस्थाओं में पाए जाते हैं, यानी दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यानी दूसरे मेटल के साथ अगर पाए जाते हैं तो उसको कंबाइंड स्टेट कहते हैं, यानी संयुक्त अवस्था दूसरे के साथ। फ्री स्टेट यानी वो अकेले पाए जाते हैं, उसको फ्री स्टेट कहते हैं। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर सम ऑफ द मेटल्स फाउंड इन द फ्री और नेटिव स्टेट। प्लेटिनम, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी और कॉपर आदि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बेसिकली जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, यानी किसी और के साथ नहीं पाए जाते, ये अकेले ही पाए जाते हैं। इसको फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट भी कहते हैं। द रीजन्स फॉर देयर अकरेंस इन द फ्री स्टेट इज दैट दे आर लेस रिएक्टिव इन द कंबाइंड स्टेट।
फ्री स्टेट में पाए जाने का कारण इनका ये होता है कि ये दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि ये मेटल बेसिकली लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कम क्रियाशील होते हैं। मेटल्स अकर इन द अर्थ क्रस्ट आर कंपाउंड ऑफ देयर ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट, क्लोराइड्स etc। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे मेटल्स के साथ पाए जाते हैं और उन एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ मिल करके वे कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। वे जिस फॉर्म में पाए जाते हैं वे ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फाइड्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, नाइट्रेट्स हो सकते हैं, या फिर क्लोराइड etc कुछ भी हो सकते हैं। इनमें से किसी भी अवस्था में वे कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। दीज कंपाउंड आर कॉल्ड ओयर्स। इन्हीं कंपाउंड्स को हम बेसिकली ओयर्स कहते हैं। यानी ओयर्स क्या हुए, अर्थ क्रस्ट के अंदर जब कोई एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के, दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है उसी को ओर्स कहते हैं। ठीक है, तो उसकी ओर्स फॉर्म होती है। नॉन मेटल्स। ए नॉन मेटल इज एन एलिमेंट विच कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक नॉन मेटल वह होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नेगेटिव आयन बनाता है। द वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल आर 4, 5, 6 एंड 7। नॉन मेटल की जो वैलेंसी होती है वो 4, 5, 6 या 7 हो सकती है। वी हैव सीन दैट ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैव मेटल्स। हम ज़्यादातर मेटल्स एलिमेंट को ही देखते हैं, बट देयर आर ओनली 22 नॉन मेटल आउट ऑफ विच 11 आर गैसेज। जबकि उनमें से 22 एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं और उन 22 में से भी जो 11 होते हैं वे गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। सभी गैसें नॉन मेटल्स होती हैं। 1 इज लिक्विड एंड रिमेनिंग 10 आर सॉलिड। उनमें से एक लिक्विड नॉन मेटल है और 10 उनमें से सॉलिड होते हैं। देखिए जरा, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, सल्फर etc आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स। ये कुछ नॉन मेटल के उदाहरण हैं। तो आज आप इतनी ही रीडिंग रखेंगे, कल इससे आगे रीडिंग करते हैं।